माघ मास की कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माघ मास की कथा का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा, माघ मास महात्म्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के साथ कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सादृश्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ स्नान करने से पापों से छूट गई थी। ये ब्राता सुन राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई हैं? उन्होंने कहाँ पर स्नान किया है? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरड़ी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम भी मोहिनी था। सुशीला तथा स्वयं वेदों की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सादृश्य गोरे रंग, सोने के सादृश्य चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और बीड़ा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वयं तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्या क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरित थी। ये 5 कन्या ताल नृत्य करने लगी, फिर ऊंचे गंधार स्वयं में सुंदर गीत गाने लगी। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर, मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर, चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजा करके ये 5 कन्या नृत्य करने लगी और ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्या नाचने और गाने में लीन थी, तो उस समय आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के एक पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सादृश्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्या मुग्ध हो गई हैं और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के
भ्रम जाल में मोहित हो गई हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींघा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्न कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग की सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने ऋषि के पास रहना कष्टकारक कहा है।